नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल धर्म यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं पुराणों के बारे में। किस पुराण में क्या लिखा है। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। आइए जानते हैं इन 18 पुराणों के बारे में। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। इस पुराण में 246 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पद्म पुराण में कुल 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड है। पुराण में बताया गया है कि 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उदिभज, अन्नडज, स्वेदज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। भारत की सभी नदियों तथा पर्वतों के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में शकुंतला दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप से भरतखंड और पश्चात भारत पड़ा था। अब आइए बात करते हैं शिव पुराण के बारे में। शिव पुराण में कुल 24,000 श्लोक दिए गए हैं तथा भगवान शिव की महानता की कहानियां तथा उनसे संबंधित कुछ घटनाओं को दिखाया गया है। इस पुराण को हम वायु पुराण के नाम से भी जानते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व, सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में वर्णन किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित हैं और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। विष्णु पुराण में 6 अंश और 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में बालक ध्रुव, भगवान विष्णु तथा कृष्ण अवतार की कथाएं सम्मिलित हैं। इसके अलावा सम्राट पृथु की कहानी भी इसमें शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती माँ का नाम पृथ्वी पड़ गया था। इस पुराण में चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं, महाराजाओं का इतिहास दर्शाया गया है। विष्णु पुराण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्ण अवतार की कथाओं के अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी इसमें संकलित हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यदुवंशियों के नाश तक का विवरण भी दिया गया है। नारद पुराण में लगभग 25,000 श्लोक हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया है। इस ग्रंथ में हमारे 18 पुराणों का सार दिया गया है। इसके पहले भाग में मंत्र तथा मृत्यु के बाद के क्रम आदि के विधान भी दिए गए हैं। गंगा अवतरण की कथा को भी इस पुराण में सविस्तार दिया गया है। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वर तथा सप्तक हैं। संगीत पद्धति आज भी भारतीय संगीत का आधार मानी जाती है। मार्कंडेय पुराण अन्य पुराणों की अपेक्षा यह छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक तथा 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय तथा ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा तथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं भी इसमें संकलित हैं। अग्नि पुराण में 383 अध्याय शामिल हैं और इसमें 15,000 श्लोक दिए गए हैं। इस पुराण को हम भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कह सकते हैं। इस ग्रंथ में महाभारत, मत्स्य अवतार,
तथा रामायण की छोटी छोटी कथाएं दी गई हैं। इसके अलावा कई विषयों के बारे में भी इसमें बताया गया है। अब आइए चलते हैं भविष्य पुराण के बारे में। भविष्य पुराण में 129 अध्याय शामिल किए गए हैं तथा 28,000 श्लोक शामिल हैं। इस ग्रंथ में सूर्य के महत्व का वर्णन तथा साल के 12 महीनों के निर्माण का सविस्तार वर्णन किया है। भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों आदि कई विषयों के बारे में बताया गया है। इस पुराण में सांपों की पहचान को चित्रित किया गया है। इस पुराण में राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृतांत भी दिया गया है। यहाँ तक कि सत्यनारायण भगवान की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक और 218 अध्याय को शामिल किया गया है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, तुलसी, गणेश, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं भी दी गई हैं। इस पुराण में भी आयुर्वेद संबंधी ज्ञान दिया गया है। लिंग पुराण। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। वराह पुराण। वराह पुराण में 217 स्कंध तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भागवत गीता, महामात्य का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे वृहद पुराण है तथा इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड हैं। स्कंद पुराण में 27 नक्षत्रों, 18 नदियों का वर्णन है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों तथा गंगा अवतरण का व्याख्यान भी शामिल है। इसी पुराण में कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख भी किया गया है। वामन पुराण। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक तथा 2 खंड है। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जो भरूच कच्छ, गुजरात में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में भी सृष्टि, जम्बूद्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वतों, नदियों तथा भारत के खंडों का जिक्र है। कूर्मा पुराण। इस पुराण में चारों वेदों का सार दिया गया है। कूर्मा पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड शामिल हैं। इसमें सागर मंथन की कहानियां विस्तार से लिखी गई हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति का वर्णन है। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय शामिल हैं तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कहानियां दी गई हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों, चारों युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास वर्णित है। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरकलोक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन भी है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ को किसी परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बखान की गई है, जिसे वैतरणी नदी आदि की संज्ञा दी गई है। समस्त यूरोप में उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई भी वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक शामिल हैं। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी इसमें संकलित है। परशुराम की कथा भी इस पुराण में दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कह सकते हैं। भारत के ऋषि इस पुराण के ज्ञान को इंडोनेशिया भी लेकर गए थे, जिसके प्रमाण इंडोनेशिया की भाषा में मिलते हैं।
इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पुराण क्या हैं और उनके कितने भाग हैं और उन 18 पुराणों में क्या लिखा है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को आगे भी शेयर करें, जिससे और लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुँच सके। जय माता दी।